फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज गुरु में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 NCERT मैथ प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 1 को सीखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 का रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A सार्वंतर D और nवां पद AN है। फ्रेंड, यहाँ पे पहला नंबर दिया हुआ है, A का मान 7 और D का मान 3, N का मान 8 और AN का मान ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड, AN बराबर फार्मूला क्या होता है उसे हम सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ एक नंबर दे करके उसको लिख देते हैं हल में। A का जो है, A का मान दिया हुआ है 7 और D का मान क्या दिया हुआ है, D का मान 3 और इसके बाद N का मान क्या दिया हुआ है, N का मान 8 दिया हुआ है और AN हमें ज्ञात करना है। AN बराबर वाट है। तो फ्रेंड, AN इक्वल समीकरण सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D होता है। तो यहाँ पे जो है A का मान रख देंगे, A का मान जो है 7 तो 7 रख देंगे प्लस N का वैल्यू क्या है, N का वैल्यू 8 है माइनस 1 और D का मान जो है यहाँ पे है 3। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, 7 जोड़ 8 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 होगा। 7 अब गुना कर देंगे, कोष्ट का मतलब गुना होता है, इसलिए यहाँ पे गुना 3 लिख देंगे। फ्रेंड, अब क्या कर लेना है, तो यहाँ पे 7 अब प्लस 7 21। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या 21 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ 28 हो जाएगा। ये AN का मान निकल गया। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ अब जो है यहाँ पे भर देंगे, क्या होगा 28। फ्रेंड, अब दूसरा नंबर को देखने वाले हैं। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, दूसरा नंबर है A बराबर वैल्यू दे रखा है -18 और D बराबर दे रखा है, ज्ञात करना है, और यहाँ पे N का मान जो है दिया हुआ है 10 और AN का मान जो है 0 दिया हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ पे करना है क्या, वही फार्मूला सेम लगाएंगे। तो यहाँ पे AN बराबर होता है सूत्र A प्लस N-1 इंटू D होता है। फ्रेंड, तो यहाँ पे AN का वैल्यू 0 बैठाएंगे और A का मान क्या है -18 तो 18 लिखेंगे प्लस यहाँ पे N का वैल्यू 10 दिया हुआ है -1 और D का मान क्या है फ्रेंड, तो ज्ञात करना है। चलिए, अब यहाँ पे जो है -18 जो है राइट साइड में है, इसे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यहाँ पे 0 प्लस 18 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे 10 में से जब 1 गया तो 9 बचा और 9 को D से गुना कर देंगे तो 9D हो जाएगा। अब यहाँ पे 9D बराबर हो गया कितना, 18 हो गया। अब ये 9 गुना में है, इस साइड जाएगा राइट साइड तो भागा में चले जाएगा, इसलिए D बराबर हो जाएगा 18/9। फ्रेंड, अब ये कट जाएगा तो 9 दूनी 18, D का मान जो है क्या हो गया, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो अब यहाँ पे D के मान जो कह रहा है भरने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, 2 भर देंगे। फ्रेंड, अब तीसरा नंबर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। रोमन नंबर तीसरा में क्या है फ्रेंड, तो यहाँ पे A का मान जो है, A का मान हमें ज्ञात करना है, A बराबर वाट है और यहाँ पे D का मान जो है, D का मान -3 दे रखा है और N का मान जो है 18 दे रखा है और AN का मान जो है माइनस दे रखा है 5। तो फ्रेंड, फिर वही फार्मूला का यूज करेंगे, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। तो फ्रेंड, यहाँ पे AN का मान -5 रखेंगे, ठीक है। A का मान तो ज्ञात करना है, सेम उतर जाएगा। N का वैल्यू 18 है, अब 18 - 1 करेंगे, D का वैल्यू -3 है। फ्रेंड, अब क्या कर लेना है, -5, अब A प्लस, अब 18 में से 1 गया तो बच गया क्या, 17। तो यहाँ पे 17 गुना -3 करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड -5 और बराबर A, अब यहाँ पे जो है -17 को जो गुना करेंगे -3 से तो यहाँ पे हो जाएगा -51, यानी 17×51 होता है। अब ये -51 को लेफ्ट साइड भेज देंगे तो ये माइनस में है, इधर चले आएगा प्लस में, तो A बराबर हो जाएगा -5 प्लस हो जाएगा 51। अब फ्रेंड, यहाँ पे A बराबर हो जाएगा, अगर 51 में से जब 5 को हम घटाते हैं
तो फ्रेंड यहाँ पे क्या निकलता है 46, 46 5 51 होता है। तो ए का मान जो है हमें क्या निकल गया, तो 46 निकल गया। अब यहाँ पे ए के स्थान पे हम यहाँ पे क्या भर देंगे, तो यहाँ पे जो है 46 भर देंगे। इसी प्रकार फ्रेंड अब 4 नंबर में ए का मान दिया हुआ है -18.9 और डी का मान दिया है 2.5 और एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान 3.6 दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड इसे हम बनाना शुरू करते हैं। 4 नंबर का सवाल है ए का मान जो है, ए का मान -18.9 है और डी का मान जो है 2.5 है और एन का मान जो है ज्ञात करना है और एन बराबर क्या दे रखा है 3.6 दे रखा है। बस वही फार्मूला का यूज करना है। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन यहाँ पे फ्रेंड देखिए एन का मान 3.6 अब बराबर ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू जो है यहाँ पे -18.9 है, ठीक है, प्लस एन का मान जो है, एन का मान ज्ञात करना है -1 और डी का मान जो है यहाँ पे दिया हुआ है, डी का मान क्या दिया है 2.5 दिया हुआ है। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये -18.5 जो है लेफ्ट साइड राइट साइड में है, इसे लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये माइनस है तो प्लस चले जाएगा 3.6 प्लस 18.9, ठीक है। अब बराबर अब यहाँ पे फ्रेंड n-1 इंटू 2.5, ठीक है। अब ये फ्रेंड जुट जाएगा तो 9 6 15 के 5 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 होगा और यहाँ पे जो है 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या n-1 अब 2.5। अब फ्रेंड ये 2.5 जो है मल्टीप्लाई में है राइट साइड में, तो इसे लेफ्ट साइड जब लाएंगे तो n-1 इक्वल हो जाएगा 22.5 बटे 2.5। अब ये फ्रेंड दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा क्योंकि एक अंक के बाद यहाँ पे भी दशमलव है, यहाँ पे भी है, इसलिए काट देंगे तो 9 बार में कटेगा। तो n बराबर हो जाएगा -1 है तो यहाँ पे 9 पहले लिख लेते हैं, ये -1 को उस साइड भेजेंगे राइट साइड, तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 9 + 1, तो n बराबर हो जाएगा क्या 10 हो जाएगा फ्रेंड। तो अब यहाँ पे हम n का मान क्या भर देंगे, n का मान जो है यहाँ पे भर देंगे 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। अब चलिए एक लास्ट सवाल देखते हैं।